अगर बात हो प्रोबेबिलिटी की और बात ना हो कार्ड की, ये असंभव है। रीजन बड़ा साफ है, कार्ड का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है, बच्चों को बनाने में दुविधा होती है। तो आइए उन दुविधाओं को सुविधाओं में बदला जाए, कुछ हिंट्स के द्वारा, कुछ ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए प्रोबेबिलिटी, और हम लोग आज अध्ययन करेंगे सिर्फ कार्ड के बारे में। तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले कार्ड होते कितने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो होते कितने हैं? 52। पता नहीं है तो आपके घर में या आस पड़ोस कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, जिसको ताश बोला जाता है, और गांव में लोग खेलता बहुत है उसको, इतना खेलता है कि आदत पड़ चुकी होती है लोगों को, है ना। तो हम तो बोलते हैं कि हमारे गांव का पहला राष्ट्रीय जो खेल है वो लूडो बोलता हूँ मैं, और दूसरा ताश बोलता हूँ। ठीक है, पहले ताश था लेकिन अब लूडो भी हो गया, बिकॉज लूडो में थोड़ा सा भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ा सा लगाना पड़ता है बट उतना नहीं। ठीक है, तो कार्ड होते कितने हैं? 52। ठीक है, अब इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। इन 52 पत्तों को, 52 कार्ड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 4। ठीक है, उन चारों के नाम आपको बताना चाहूंगा। एक होता है स्पेड। ठीक है, आपको तस्वीर नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, उससे पहचान लीजिएगा। स्पेड मैंने बोला है, बगल में आपको स्पेड की तस्वीर नजर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका क्लब। क्लब, ठीक है, वो वाला क्लब नहीं जिसमें लोग जाते हैं डांस करने, है ना, ये क्लब दूसरा क्लब है। तीसरा है आपका डायमंड। डायमंड, और आपका चौथा है हार्ट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं, टोटल होते हैं 52, उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। अब टाइप कितने हो गए? 4। तो बताइए स्पेड्स कितने हो जाएंगे? तो अगर टोटल 52 है, अगर प्रकार 4 है ना, तो एक प्रकार के कितने कार्ड हो जाएंगे? तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, और 4 से 52 को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, मुझे लगता है 13, है ना। मुझे क्या लगता है, आपको भी लगता होगा 13 ही आएगा। तो स्पेड कितने हो जाएंगे? 13। क्लब कितने हो जाएंगे? 13। डायमंड कितने हो जाएंगे? 13। हार्ट कितने हो जाएंगे? 13। तो इन चारों प्रकारों के नंबर्स सेम होंगे, सभी 13 होंगे। अब वो 13 कौन कौन से होंगे? तो अगर मैं एक का बता दूंगा तो बाकी का आप पकड़ लोगे। देखो, पहचानने का नियम बड़ा साफ है। स्पेड का एक स्पेशल शेप होगा और रंग जो होगा वो निर्धारित है। स्पेड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ब्लैक होगा। क्लब ब्लैक होगा। ठीक है, अब एक दिमाग में रखो, हार्ट जो है वो बायो से रिलेटेड है। हार्ट कहां पे रहेगा? शरीर के अंदर। क्या करता है? खून को सर्कुलेट करने का काम, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम। ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड। तो ये रेड हो गया। ठीक है, डायमंड भी पूरा चमकता है लाल रंग के जैसा। ऐसे तो ओरिजिनल कुछ और भी हो सकता है रंग इसका, लेकिन लाल से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो हार्ट का रेड, डायमंड का रेड, 2 बाकी बच गए ब्लैक। रेड याद कर लो, ब्लैक अपने आप याद हो जाएंगे। ब्लैक याद कर लो, रेड अपने आप याद हो जाएंगे। रेड आसान है बिकॉज हार्ट का रंग लाल। हार्ट का रंग लाल नहीं बोलो, हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड का रंग कैसा होगा? रेड। ऐसे याद करो। ठीक है, डायमंड रेड हो जाएगा, क्लब एंड स्पेड जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? इतना बहुत ज़रूरी है जानना आपको। कलर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो कलर्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कितना याद हो गया होगा। अब ये जो 13 प्रकार है, इन 13 प्रकारों के भी नाम मैं आपको बता दूं। यानी एक ऐसा कार्ड होगा, कार्ड ऐसा ही होता है ना, ऐसा कार्ड होगा, है ना, जिसके कॉर्नर पर लिखा होगा के, और यहाँ पर राजा का तस्वीर कुछ कुछ बना हुआ रहता है, वो मुझे बनाने नहीं आ रहा है। और के मीन्स क्या होगा? किंग होगा। ठीक है ना, तो एक जो 13 कार्ड में एक कार्ड जो होगा वो किसका होगा? किंग का होगा, राजा का। दूसरा जो होगा वो किसका होगा? वो होगा क्वीन का। किंग है तो क्वीन होगा ना।
और किंग और क्वीन अगर हैं तो किंग कहीं ना कहीं जीतेगा, और जीतने के बाद वो किसी ना किसी को गुलाम बनाएगा, तो गुलाम भी होगा जिसको जैक बोला जाता है। तो 13 कार्ड में से ये 3 कार्ड हो गए, और ये तीनों कार्ड स्पेशल कार्ड हैं, है ना, इनका कुछ कुछ फेस वैल्यू है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने, 3। फेस कार्ड कितने, 3, किंग क्वीन जैक। ठीक है, किंग क्वीन जैक। टोटल कितने हो जाएंगे, 13 में से 3, इस 13 में से 3, मतलब इस 13 में से 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो 3 4 जा 12। अरे बोलो ना यस और नॉट। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। दिमाग में बस रखो इन सब बातों को, कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रश्न मिलेगा जहां पर तुमको ये मदद करेगा, 100% ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो किंग हो गए, क्वीन हो गए, जैक हो गए, उसके बाद कौन। ऐसे शुरुआत मैंने मैक्सिमम लेवल से किया है, मिनिमम से करना चाहिए था। किंग राजा हेड होता है ना भाई, है ना, तो स्टार्ट तो मैंने वहीं से किया है। ऐसे महत्व के आधार पर तो मुझे लगता है कार्ड में ये रहता है, जो खेलने वाले होंगे वो बताएंगे, मैं नहीं जानता हूँ इसको। ठीक है, मेरे को तनी भी ज्ञान नहीं है, बस मैं इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा किया हूँ जो रिलेटेड है आपके पढ़ाई से, जो आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले कार्ड की। अगला कार्ड जो होता है वो ए लिखा होता है, और ए का मतलब होता है ऐश, यानी इसको इक्का कहा जाता है, और इसका वैल्यू क्या है, 1 के लिए, 1 के लिए स्टैंड करता है। तो अगर 1 कहीं पे है तो 1 मतलब क्या, ए मीन्स क्या, ऐश। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे ऐश है तो मतलब समझ लेना कि वो इक्का की बात कर रहे हैं। इक्के कितने हो जाएंगे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। 52 में टोटल 4 हो जाएंगे, 13 में सिर्फ 1 होंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो 1 2 3 एंड ये कितने हो गए, 4 तो हो गए, अब बच गए कितने, 9। तो बड़ा सिंपल सा है, 1 हो गया है, 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 2 से 10 तक कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आप गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 10 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी देखो 9वें नंबर पर ही 10 पूरा हो जा रहा है। दैट मीन्स 2 से लेकर 10 तक कितने नंबर है, 9 नंबर है। 8 भूल करके भी मत लिखना, 10 में से 2 गया 8, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। 9 ये हो गए और 1 2 3 4 ये हो गए, तो मैं इनको 9 ही लिखा हूं मैं। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13, टोटल हो गए 13। दिमाग में आगे बात, प्रोबेबिलिटी में कार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत मतलब परेशान करते हैं। परेशान क्यों करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता होता है। बेसिक पता अगर चल गया तो आधे क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाते हैं। तो बेसिक में क्या करना है, कार्ड कितने, 52, 52 के मतलब 52 कार्ड्स के कितने प्रकार, 4 प्रकार। चारों के नाम स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट याद कर लो, है ना। इसमें रंग याद कर लो, हर्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड का रंग रेड, तो हर्ट रेड रंग का। डायमंड जो है वो भी रेड रंग का, क्लब ब्लैक एंड स्पेड ब्लैक। तो ये दोनों को याद कर लो, ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सिंपल सा है, बोलो ना यस और नॉट। तो बड़ा सिंपल सा है। अब उसके बाद 13 जो कार्ड हो गए एक प्रकार के, 13 कार्ड मतलब स्पेड कितने हो गए, 13। तो उन 13 के बारे में यहाँ पे है कि एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा, और 2 से लेकर के 10 नंबर तक। यानी किनारे यहाँ पे के नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10। 9 को नहला बोला जाता है जब लोग खेलते हैं। तो कैसे पता मुझे, मैं कभी बगल से गुजरा तो मैंने सुना, बस वही। ठीक है, तो इतनी बातें जो है ना वो आपको सिर्फ बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करने में आपकी मदद करेगा। दिक्कत कब आएगी, जब क्वेश्चन कुछ अलग तरह का होगा। कैसा क्वेश्चन होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन इज। नंबर 1 क्वेश्चन, ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, है ना।
यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, या हम लोग क्या सोचेंगे अगर इंग्लिश वाइज सोचे तो, या तो स्पेड के बारे में पूछ रहा है या तो एस के बारे में पूछ रहा है, उस तरह से लेके चलोगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंट नंबर 1। मैंने हिंट नंबर 1 2 में ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, चेंज करो किसको, और टू एंड, और को चेंज करो एंड में, है ना। जहां कहीं भी और लिखा हुआ है वहां पर एंड लगा दो और उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। बहुत ही आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा और आंसर मैच करेगा। और लेके चलो, नहीं बनेगा, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, या तो स्पेड होगा या तो ऐश होगा, तो सिर्फ स्पेड को तुम चुनोगे, नहीं बनेगा बस, ठीक है। अब इस पर बना के देखो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहां पर हम इस इवेंट के जगह पर लिखेंगे ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, ये लिखते हैं ना इस जगह पे। अब उसका निकालना है, तो टोटल कार्ड जो होता है वो कहां पे लिखाता है, नीचे। तो कितने हो जाएंगे, 52। अब वहां पे क्वेश्चन में देखो स्पेड और एन एस है, तो स्पेड कितने हो जाएंगे, स्पेड टोटल कितने हो जाएंगे बताओ। स्पेड कितने होते हैं, 13। स्पेड कितने होते हैं, 13। फिर बात कर रहा है ऐश की, तो ऐश मतलब क्या, इक्का ना, ऐश मीन्स क्या, इक्का, ठीक है। ए कितने होते हैं, 4। अब यहां पे गड़बड़ लोग कर देता है, ऐश तो 4 है बट वो एक इसमें भी तो आ जाता होगा, बोलो ना, ठीक है। इसका मतलब ये 4 में से एक इसमें है, तो बचे इसके पास कितने, 4 नहीं, कितने बच गए, 3। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 13 ये और 3 ये, यानी कितने, 16। बातें समझ में आई। स्पेड कितनी होती है, 13। ये कितना होता है, 4। लेकिन ये 4 कितने को मिलाकर, स्पेड वाले को भी मिला करके ना, ये एस जो होगा वो चारों में होगा ना, स्पेड में होगा, क्लब में होगा, डायमंड में होगा, हर्ट में होगा। लेकिन स्पेड वाला तो हमने ले लिया 13, तो उसी में एक ऐश होगा, है ना। तो उसको हम नहीं गिनेंगे। अब जो बच गए वो गिनेंगे, यानी कौन कौन वाले, क्लब वाले, डायमंड वाले, हर्ट वाले, जो 3 होंगे। तो 13 3 हो जाएंगे 16, और ये लिख देंगे हम ऊपर, और ये हो जाएगा 2 8 जा 4 4 जा 16, 13 4 जा 52, यानी 4/13 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में जरूर होगा कहीं ना कहीं, और वो आप बना के देखो। और ऐसा जहां कहीं भी और वाला क्वेश्चन हो उसको बना के देखो, बड़ा इजीली बन जाएगा, ठीक है। एक और इसी पे आधारित है, अगला सवाल देख लो, है आइदर ए किंग और ए क्वीन, या तो एक राजा या तो एक रानी। फिर से यहां पर दिक्कत, हम किंग को लेके चलेंगे या तो हम क्वीन के लेके चलेंगे, लेकिन दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, किंग और क्वीन को दोनों को एंड से जोड़ दो, और लेके मत चलो, एंड लेके चलो। तो चलते हैं वैसे, किंग और क्वीन को साथ में लेके चलते हैं। किंग कितने हो गए भाई, बताओ जल्दी, 4 हो गए। क्वीन कितने हो गए, 4 हो गए। दोनों को साथ में लेके चलना है तो कितने हो गए, 8 हो गए। प्रोबेबिलिटी में क्या है, जितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब 8 ऊपर, टोटल कितना नीचे, 52 कटाएंगे, 2 4 जा 13 4 जा, यानी 2/13 हमारा आंसर हो गया। अरे बोलो ना यस और नॉट, बोलोगे यस, बड़ा सिंपल सा जवाब। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बना, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो जहां कहीं भी एग्जाम में कहीं पर भी और है वहां एंड लगाओ, बनाओ फटाक से। हिंट नंबर 1 ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हिंट नंबर 2 की बात करते हैं। हिंट नंबर 2 में क्या है, ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। जहां कहीं भी नंबर ऑफ कार्ड नहीं दिया हुआ है, जैसे कभी दिया रहता है नंबर ऑफ कार्ड 5 है, 6 है, 7 है, तब तो नीचे आपको वही लिखना है 5 6 7 जो भी है। लेकिन जब नहीं दिया हुआ है, आंख बंद करो, 52 लिखो। समझ में आई बात। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कार्ड नहीं लिखा हुआ है, कार्ड के नंबर नहीं दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऐड करो, टोटल नंबर लिखो, यहाँ पर 52 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नहीं, बट अगर क्वेश्चन आपका आ जाएगा नाइदर नॉर, NEITHER, नाइदर एंड नॉर, ऐसा वाला क्वेश्चन, और ये है, आप सवाल देख लो, ठीक है, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, नाइदर ए किंग नॉर ए किंग, नॉर ए क्वीन, ऐसा सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमें, ना क्वीन हो ना किंग हो, तो बाकी कैसे क्लियर करें। तो उसका आसान तरीका क्या है, सबसे पहले
आप आइदर और निकाल लो, उसी का नाइदर किंग नॉर क्वीन है ना, तो उसी का आइदर किंग और क्वीन निकाल लो। तो जो भी जहां कहीं भी नाइदर नॉर मिले उसको चेंज कर दो आइदर और में, है ना। और का मतलब क्या होता है? एंड। ये तो पहले ही बताया ना मैंने। किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने होते हैं? 4। दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 8। प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 8/52 कितने हो जाएंगे? 2 4 जा 13, 2 जा कितने हो गए? 2/13। ये आ गया रिजल्ट। बट ये आया आइदर और का, बट मेरे को प्राप्त क्या करना है? नाइदर नॉर का। तो बस एक स्टेप और करना है। आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है, और किसी भी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी P डैश होता है, मालूम है। और दोनों को ऐड करने पर क्या आता है रिजल्ट? 1। कोई एक ऐसा इवेंट है जिसके होने का प्रोबेबिलिटी है कुछ और उसके नहीं होने का कुछ है, दोनों को ऐड करो 1 आ जाएगा। लेकिन सेम रहना चाहिए, इवेंट बदलना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ इसको। जैसे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1, और टोटल कितने होता है? 2। यानी एक सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सिर्फ एक ही हेड है ना, तो 1, और टोटल कितने हैं? 2, है ना। और हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यानी टेल ही ना होगा। टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, बोलो ना। तो हेड नहीं आने का मतलब क्या? टेल आने का। तो टेल आने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? फिर से वही, एक ही है, और टोटल कितने हैं? 2। अरे बोलो ना। और इन दोनों को जोड़ो, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। हाफ हाफ मिलके क्या होते हैं? 1 होते। 2 हाफ मिलके 1 होते। अरे बोलो ना, यस और नॉट। समझ में आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हेड आने का प्रोबेबिलिटी मैंने बोला 1/2, तो हेड नहीं आने का ही प्रोबेबिलिटी मैंने 1/2 लिखा हुआ है। टी छोड़ो, हेड नहीं आने का P0 मैंने बोला है, या PH0 मैंने बोला है। हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, और ये है हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो जिस इवेंट का आने का है उसी इवेंट का नहीं आने का अगर निकालते हो और फिर दोनों को जोड़ते हो तो 1 आएगा हमेशा। तो यहां पर भी तो यही है। मैंने आइदर किंग और क्वीन निकाला है, एंड क्वीन निकाला है ना, ठीक है। तो मेरे को नाइदर अब चाहिए। तो आइदर वाले को जब नाइदर वाले से सेम है ना, किंग किंग क्वीन क्वीन, तो जब जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए ना, बोलो ना यस और नॉट। तो यहां पर मान लो कि ये आइदर वाला कितना है? 2/13, और ये किसके लिए स्टैंड करेगा? नाइदर वाले के लिए, है ना। ये नाइदर किंग नॉर क्वीन के लिए रहेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो P नाइदर किंग नॉर क्वीन ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 1, और इधर से प्लस से उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 13 में से 2 गया 11, 11/13 यूज योर आंसर। आसान है, सच में आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। बस ध्यान दो, संघर्ष करो, और अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करो। मुझे लगता है कि ये वीडियो हेल्प करेगा आपको कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।